वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्ज़ाम अपडेट को लेकर के। साथियों, आज के इस वीडियो में बीपीएससी टीआरई 3.0 के रिजल्ट अपडेट को लेकर के बात करेंगे। यानी कि जो आपका टीजीटी पीजीटी यानी कि 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं की रिजल्ट कब तक आपकी फाइनली जारी की जाएगी, उसके संबंध में बात करेंगे। और यहाँ पे आपको बता दें कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के भी यहाँ पे अपडेट आई हुई है। यानी कि जो आपका 1 to 5 और 6 to 8 का जो रिजल्ट जारी किया गया था आपका बीपीएससी टीआरई 3.0 का, उसका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन काउंसलिंग कब से कराई जाएगी उसको लेकर के भी अपडेट है। जिला आवंटन नियुक्ति पत्र कब तक, अदर स्टेट कैंडिडेट के लिए महत्वपूर्ण सूचना है। कई सारे अपडेट आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाले हैं और जो भी जानकारी आपको दी जाएगी ऑथेंटिक दी जाएगी, इसलिए वीडियो को भी लाइक शेयर करिएगा। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हर लेटेस्ट अपडेट आपको समय से मिलती रहेगी। चलिए एक बार देखते हैं कि बीपीएससी टीआरई 3.0 को लेकर के क्या कुछ अपडेट है इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो पर बने रहेंगे लास्ट तक तो सारी जानकारी। साथियों, जितने भी कैंडिडेट बीपीएससी टीआरई 3.0 वाले हैं कैंडिडेट हैं, इस वीडियो को देखेंगे। देखिए यहाँ पे अपडेट क्या आई हुई कि 10 दिनों के अंदर आएगा टीआरई 3 का 9वीं से 12वीं का रिजल्ट। यानी कि 9वीं 10वीं यानी कि टीजीटी और 11वीं 12वीं यानी कि पीजीटी का रिजल्ट दिया जाएगा एसीएस। ठीक है, यहाँ पे देखिए शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने कहा कि टीआरई 3 में शेष रह गया वर्ग 9 से 12वीं तक का रिजल्ट 7 से 10 दिन के अंदर जारी कर दिया जाएगा। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको एक चीज़ बताया था कि 2 से 3 हफ्ते का समय जो है मांगा गया था, क्योंकि देखिए अभी जो आपका 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं का फाइनल रोस्टर जारी नहीं किया गया है। ठीक है, तो उस वजह से यहाँ पे लेट होगा आपके रिजल्ट में, तो 2 से 3 हफ्ते का टाइम मांगा गया था। और जो आज की अपडेट है यहाँ पे देखिए दिया गया है कि 7 से 10 दिन, सेम मतलब कि वही चीज़ें हैं, यहाँ पर भी चीज़ें हैं कि अंदर जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, 10 दिन के अंदर जारी कर दिया जाएगा। साथ ही कहा कि जिनके रिजल्ट आ गए हैं उनका जो है दस्तावेज सत्यापन की कवायद तत्काल शुरू की जाएगी। यानी कहने का मतलब ये है कि जो आपका 1 to 5 यानी कि पीआरटी और 6 to 8 यानी कि जो यहाँ पे अगर बात करें जूनियर का, ठीक है, यानी कि दोनों का यहाँ पे जो है उनके दस्तावेज सत्यापन की कवायद तत्काल शुरू की जाएगी। यानी कि जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे पीआरटी और 6 to 8 वाले हैं, इनका रिजल्ट जारी किया गया और यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बहुत ही जल्द बुलाया जाएगा। तो हमने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से संबंधित जो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे उसकी वीडियो जो है चैनल पे हमने पहले से भी डाला हुआ है, तो उसको आप जाकर के देख लीजिएगा कि कौन कौन से आपके डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। फिलहाल अभी इस वीडियो के माध्यम से आपको बता देंगे। उन्होंने यह भी बात सोमवार को मीडिया से चर्चा के दौरान कही। एसीएस ने साफ किया है कि पोस्टिंग करने के बाद और टीआरई में खाली रहेगी रिक्तियों के आकलन के बाद टीआरई की नियुक्तियों जो है निकालने पर विचार किया जाएगा। जैसा कि आपको पता है कि टीआरई 4.0 की भर्ती को लेकर के यहाँ पे देखिए उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि जब तक टीआरई 3.0 की जो है यहाँ पे पूरी तरह से नियुक्तियाँ नहीं हो जाती हैं, इसका मतलब ये हो गया कि आपका पीआरटी 6 to 8, 9 to 10 और 11 to 12 यानी कि चारों वर्गों की जब तक जो है नियुक्तियाँ नहीं हो जाती हैं कैंडिडेट की, तब तक कितनी सीटें खाली हैं ये चीज़ें नहीं मालूम होंगी और उसके बाद ही आपकी टीआरई 4.0 की भर्ती प्रक्रिया पर विचार किया जाएगा। अभी हमारा मुख्य फोकस शिक्षकों की पोस्टिंग पर है। इसके अलावा उन्होंने सक्षमता परीक्षा के संदर्भ में भी कुछ सवालों के जवाब यहाँ पे जो है दिए हैं। एसीएस सिद्धार्थ ने सोमवार को अधिवेशन भवन का भ्रमण किया। यहाँ सक्षमता परीक्षा योग्य नियोजित शिक्षकों को 20 नवंबर को नियुक्ति पत्र बांटे जाने हैं। देखिए यहाँ पे अब नियुक्ति पत्र भी बांटा जाएगा। आपका सक्षमता जो परीक्षा आपकी कराई गई थी, यहाँ पे जो भी परीक्षा योग्य नियोजित शिक्षकों को 20 नवंबर को नियुक्ति पत्र बांटे जाने हैं। इस दौरान तैयारियों को लेकर के उन्होंने वहां मौजूद अफसरों को जरूरी दिशा निर्देश यहाँ पे दिए हैं। तो यहाँ पे देखिए साफ साफ चीज़ें कहना ये है कि आपका जो 10 दिन के अंदर जो है आपका यहाँ पे 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं का फाइनली रोस्टर यहाँ पे आपका रोस्टर तो जारी किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपका जो है रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पे 11वीं 12वीं और 9वीं 10वीं वाले हैं, तो आप लोग बिल्कुल आप एक हफ्ते का और यहाँ पे देखिए समय मांगा जा रहा है, तो हो सकता है कि आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाए। फिलहाल यहाँ पे जो पीआरटी और 6 to 8 वाले कैंडिडेट है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के अगर बात करें तो वो भी कैंडिडेट तैयार रहेंगे, क्योंकि आपको अगर यहाँ पे आपने कोई गलती कर दिया तो आपका सिलेक्शन यहाँ पे रुक सकता है। तो इसलिए अगर डॉक्यूमेंट के वजह से आप बाहर किए जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी गलती होगी। तो इसलिए यहाँ पे हम पहले से ही 2 महीने पहले 3 महीने पहले से भी आपको ये सारी चीज़ें हम आपको प्रोवाइड कर रहे थे, जानकारी दे रहे थे कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, उसकी सूचियां हमने आपको पहले ही दे दिया है। और देखिए जैसे ही यहाँ पे आप देखिए आपकी एक लिस्ट जारी की जाएगी, यानी कि उसमें जो होगा आपका नाम होगा और जिला का आवंटन किया जाएगा। ठीक है, वो लिस्ट आपको जारी की जाएगी, उसके बाद ही सारी चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, उसके बाद नियुक्ति पत्र, देखिए सारी प्रक्रिया बहुत ही जल्द की जाएगी, क्योंकि आपकी टीआरई 4.0 की भर्ती और आपको पता है कि चुनाव भी है, तो उसके पहले कई सारी चीज़ें देखने को मिलने वाली हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो यह स्टेट वाले कैंडिडेट आपने देखा होगा कि
लगभग 5 लाख के आसपास थे कैंडिडेट थे, और उसमें पेपर 1 और पेपर 2 की जो आपके जो क्वालिफाई किए थे वो भी कैंडिडेट इस बार टीआरई 4.2 की भर्ती में बैठने वाले हैं। तो इस बार जो है कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा होने वाला है, यानी कि काफ़ी कंपटीशन हाई होगा। और अगर देखा जाए तो ठीक है, और जो अदर स्टेट वाले कैंडिडेट हैं, अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जा रहे हैं तो यहाँ पे देखिए एक चीज़ नोटिस जारी की गई थी, और उसमें जो है कई सारे महत्वपूर्ण चीज़ देखिए यहाँ पे एक अपडेट आई हुई थी कि निर्धारित अंक से कम नंबर दिव्यांग जाति प्रमाण पत्र फर्जी सीटेट में जो है 4,000 शिक्षक फर्जी मिले, अब जाएगी इनकी नौकरी। तो देखिए ये सारा मामला जो आपका है, ये जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं, खासकर जो महिला कैंडिडेट हैं जिनका चयन जो है उनका जो है 60% मार्क्स से कम था, उनका ये यहाँ पे था। यानी कि पहली जांच में प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए थे। प्रमाण पत्र की जो है यहाँ से विश्वविद्यालय से हो रहा है सत्यापन सर्विस बुक में दर्ज किया जाएगा। यहाँ पे शिक्षक भर्ती परीक्षा में जांच के दौरान 80% शिक्षकों के सीटेट में निर्धारित अंक से कम अंक हैं। ठीक है, यहाँ पे 60% अंक जिनका भी नहीं होगा, यानी कि अगर जितने भी कैंडिडेट टीआरई 3.0 वाले कैंडिडेट हैं, ठीक है, टीआरई 3.0 वाले कैंडिडेट हैं, अगर वो अदर स्टेट के मेल हैं या फीमेल हैं, ठीक है, 60% मार्क्स होने चाहिए। इसका मतलब ये कि 90 नंबर, ठीक। और अगर जो अदर स्टेट के मेल और फीमेल हैं उनका जो है यहाँ पे 50% मार्क्स होने चाहिए। इसका मतलब ये कि 75 मार्क्स, ठीक है। तो ये चीज़ें होनी चाहिए। अगर जो भी आप अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं, जिनका भी इससे कम होगा उनकी नौकरी खत्म हो जाएगी, उनकी नौकरी चली जाएगी, यानी कि उनका रिजल्ट अगर आया भी है तो वो बाहर हो जाएंगे। इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जिस प्रकार से यहाँ पे देखिए अपडेट आई हुई है, फिलहाल ऐसा कोई चीज़ न हो। जो भी कैंडिडेट सेलेक्टेड हुए हैं उनके सभी डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो, खासकर जो सीटेट या स्टेट के नंबर को जो है यहाँ पे जो है जांच की जाती है उसको लेकर के। और यहाँ पे देखिए कई सारी चीज़ें देखने को मिली थी उसमें, ठीक है। तो ऐसा जो है आप लोग पूरी तरह से रेडी करके रहिएगा यहाँ पे डॉक्यूमेंट को। यहाँ पे देखिए बीपीएससी टीआरई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए चेकलिस्ट में देखिए आवेदन पत्र की स्व प्रमाणित छाया प्रति आपकी चाहिए, ठीक है। यानी कि आपका यहाँ पे जो भी आपने आवेदन किया था उसका जो प्रिंट आउट, फिर बीपीएससी वेबसाइट पर अपलोड डॉक्यूमेंट बीपीएससी के वाटरमार्क सहित की स्व प्रमाणित छाया प्रति। देखिए अभी वाटरमार्क वाला डॉक्यूमेंट आपको नहीं मिलेगा। जब भी आपको दिया जाएगा तो आपको नोटिस दी जाएगी कि आपका डॉक्यूमेंट आ गया है, आप वहाँ से जो है डाउनलोड कर पाएंगे। उसके बाद देखिए एडमिट कार्ड की स्व प्रमाणित छाया प्रति, ठीक है। यानी कि आपका फाइनली जो टीआरई 3.0 का आपने परीक्षा दिया है उसका एडमिट कार्ड होना चाहिए आपके पास। उसके बाद आधार कार्ड की स्व प्रमाणित छाया प्रति। देखिए आधार कार्ड के साथ आपका मोबाइल नंबर जो है जुड़ा रहना चाहिए, अटैच होना चाहिए, जिससे ओटीपी आता है उस पर, ठीक है, जब काउंसलिंग आपकी कराई जाएगी। उसके बाद निवास प्रमाण पत्र की स्व प्रमाणित छाया प्रति, जाति क्रीमिलेयर रहित प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र की स्व प्रमाणित छाया प्रति। ये छाया प्रति फोटो कॉपी है, ठीक है। उसके बाद शिक्षक पात्रता परीक्षा प्रमाण पत्र की स्व प्रमाणित छाया प्रति। यानी कि यहाँ पे सीटेट को लेकर के बात की गई है। सीटेट हो गया आपका, ये स्टेट हो गया, बीटेट हो गया, ठीक है, जो भी चीज़ें हैं तो ये इसका जो है वहाँ पे चाहिए। सभी शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र की स्व प्रमाणित छाया प्रति। जैसे यहाँ पे बताया गया है कि जो आपका हाई स्कूल है, यहाँ पे हाई स्कूल, इंटर, फिर ग्रेजुएशन हो गया, फिर आपने बीएड किया है या डीएलएड किया है उसका हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद से जो आपने सीटेट हो गया, ठीक है, जो भी चीज़ें आपने अपलोड किया हुआ है फॉर्म अप्लाई करते टाइम पे वो सभी चीज़ें चाहिए। उसके बाद 3 पासपोर्ट साइज आकार की जो है आपके पास फ़ोटो होनी चाहिए। ये तो बेसिक चीज़ें हो गई, ठीक है। उसके बाद आई कार्ड के तौर पर चाहिए, यानी कि आपका पैन कार्ड, ठीक है, होना चाहिए। उसके बाद सभी प्रमाण पत्रों की प्रतियां फोल्डर फाइल में जमा करना है। फोल्डर फाइल पर निम्न जानकारी अवश्य अंकित करें। अब देखिए आप 2 फाइल बनाएंगे, ठीक है। 2 फाइल आपकी बनी थी जो भी आपकी पिछली भर्तियां हुई थी उसमें। देखिए उसमें फाइल पे क्या है कि 2 फाइल में अभ्यर्थी का नाम, ठीक है, ऊपर नाम, फिर पिता का नाम, फिर आवेदित विषय किस विषय से आप हैं, कोड क्या है, आधार कार्ड लिंक, मोबाइल नंबर, ठीक है, जैसा भी हमने आपको बताया है, फिर रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक। और नोट, सभी प्रमाण पत्रों के मूल से मिलान करने के उपरांत ही फाइल जमा किया जाएगा। यानी कि सभी डॉक्यूमेंट आपकी जो है चेक की जाएगी कि आपके सही हैं नहीं सही हैं, तभी जाकर के वहाँ पे आपका जमा किया जाएगा, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई। बाकी आपको कोई और सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा।